नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जारविस को जो आपने अपने पाइथन में बनाया उसको EXE फाइल में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये हमारा जारविस है जो हमने पिछली वीडियो में बना लिया था। तो एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। जारविस, हेलो। Hi sir. तो देखिए हमारा जारविस था जो हमने पिछली वीडियो में बना लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आ रहा होगा, तो वहां से आप जारविस की वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने इस प्रोग्राम को सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। तो हम जो जारविस को कन्वर्ट करने के लिए जो मॉड्यूल यूज करने वाले हैं उसका नाम है CX फ्रीज। तो सबसे पहले हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको जाना है CMD में। CMD में जाने के बाद मैं इसको सबसे पहले थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर कमांड दिखे। तो यहाँ पे आपको लिखना है CMD में पिप इंस्टॉल CX फिर अंडरस्कोर फ्रीज FREEZE। और ये जो है आपको पूरा स्मॉल में लिखना है, फिर आपको एंटर कर देना है। आपका जो है CX फ्रीज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो अब यहाँ पे अपना CMD का काम कंप्लीट होता है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ CMD को। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो एक फाइल बनानी है अपना, जहाँ पे आपकी जारविस की मेन फाइल है, जहाँ पे आपका जारविस की पाइथन की फाइल है, वहां पे आपको एक फाइल बनानी है पाइथन की जिसका नाम लिखना है आपको setup.py। और इसके अंदर आपको क्या करना है, तो दोस्तों ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें जो भी है इसको Ctrl+A करके कॉपी कर लेना है। फिर आपको यहाँ जो setup.py है इसके अंदर आपको Ctrl+V कर देना है पेस्ट। फिर आपको यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लास्ट में जाना है। यहाँ पे सेटअप में जाने के बाद आपको यहाँ पे नेम के अंदर यहाँ पे आपको सिर्फ जारविस लिख देना है, जारविस। और यहाँ पे अपना कोई भी वर्जन चूज कर सकते हो अपने हिसाब से जारविस को। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई जारविस एप्लीकेशन, माई जारविस। ये क्या खुल गया, इसको काट देता हूँ, जारविस माई जारविस एप्लीकेशन। और फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपनी पाइथन का फाइल का नाम लिख देना है आपको लास्ट में। एग्जीक्यूटेबल में अंदर आपको अपनी जारविस की पाइथन, जो आपकी जारविस की पाइथन की फाइल है वो लिखना है। जैसे कि मेरा जारविस की पाइथन की फाइल का नाम था jarvis_main। आपको एज इट इज फाइल का नाम लिखना है वरना ये एरर हो जाएगा। जैसे कि मेरा ये पाइथन फाइल थी jarvis_main.py, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया jarvis_main.py। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सिक्स लाइन पे आना है और यहाँ पे होगा एक बुल्ड एक्सी ऑप्शन। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो आपने जो जारविस बनाने के लिए जो स्पीकिंग मॉड्यूल यूज करी थी PYTTSX3, उसका नाम लिख देना है। क्योंकि इसमें CX फ्रीज में एक एक्सेप्शन है कि ये जब तक हम PYTTXS3 को वो नहीं करते, स्पेसिफाई नहीं करते कि इसका भी डेटा कॉपी करना है, तो ये जब तक CX फ्रीज इसका डेटा कॉपी नहीं करता तब यहाँ पे सिंपल इसका नाम लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको Ctrl+S करके setup.py को सेव कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को क्लोज कर देना है। यहाँ पे मेरी ये setup.py और जारविस की .main.py जो खुल रही थी इनको क्लोज कर देना है। फिर आपको न्यू टर्मिनल पे जाना है। न्यू टर्मिनल में जाने के बाद आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है पाइथन setup.py बुल्ड। इससे क्या होगा, हमारा जो बुल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी EXE में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो EXE में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बुल्ड नाम का एक फोल्डर होगा जिसके अंदर हमारी EXE फाइल होगी। तो ये प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको 2-3 मिनट लग जाएंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हमारा जो देखिए एक बुल्ड नाम का एक फोल्डर आ चुका है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जारविस की देखिए jarvis_main.exe है। तो मैं इसको फोल्डर में खोल के चला के देखता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है बुल्ड नाम की एक फोल्डर है जिसके अंदर मैं इसको खोलता हूँ। तो इसके अंदर एक और फोल्डर है जिसके अंदर एक लाइब्रेरी वाला फोल्डर है। यहाँ पर हमारी जारविस की जो main.exe है और इसमें देखिए जारविस लिब। अगर मैं इस फोल्डर को खोलूं तो इसमें हमारे जो सारी मॉड्यूल का जो डेटा है, तो दोस्तों ये मेरे को लग रहा है ये अभी मेरे को जो है जारविस को मैं खोलूंगा, इसको मेन को चलाऊंगा तो मेरे को ये एरर देगा। क्योंकि ये एरर क्यों देगा, क्योंकि मैं इसमें देखिए लाइब्रेरी डाटा में मेरे को कहीं भी साउंड फाइल नहीं दिखेगी। कौन सी साउंड फाइल है, कौन सी साउंड फाइल की बात कर रहा हूँ मैं जब अपना जारविस बना रहा था तो मैंने एक स्टार्टअप के लिए और एंड अप के लिए मैंने ये 2 साउंड फाइल का जो यूज करा था। तो CX फ्रीज ने इन दोनों को जो है अपने ये build.exe में पेस्ट कॉपी करके पेस्ट नहीं करा है।
तो दोस्तों हम इन दोनों साउंड फाइल को कॉपी करके अपने बुल्ड वाले फोल्डर में जो पेस्ट कर देंगे, जहाँ पे हमारी जारविस की .exe फाइल है। तो इनको यहाँ पे फटाफट से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे मेरी यहाँ पे जारविस की मेन .exe है, तो यहाँ पे इन दोनों को साउंड फाइल को मैं पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट करने के बाद हमारा जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हमारा जारविस जो है बिल्कुल अच्छे से तरीके से जो है रन करेगा। तो मैं जारविस को जो है चला लेता हूँ, यहाँ पे जारविस की मेन .exe फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे जारविस के अंदर कोई GUI वाला पार्ट नहीं था, जिसकी वजह से हमारा जो जारविस है exe में कन्वर्ट होने के बाद बैकग्राउंड में चलेगा, फोरग्राउंड में हमें दिखाई भी नहीं देगा कि जारविस चल रहा है। तो एक बार मैं आपको टास्क मैनेजर में दिखा देता हूँ कि हमारा जारविस जो है चल रहा है बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड प्रोसेस में जाऊंगा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है माई जारविस एप्लीकेशन, जो हमारा जारविस का डिस्क्रिप्शन था, माई जारविस एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो जारविस और बैकग्राउंड में चल रहा है। तो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा ये चल रहा है कि नहीं अच्छी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे VS कोड को भी क्लोज कर दिया है। तो अब हमारा जो टेस्ट करते हैं जारविस चल रहा है कि नहीं। जारविस ओपन यूट्यूब, Search for पाइथन ट्यूटोरियल्स, opening. तो देखिए हमारा जो यूट्यूब भी जारविस ने जो है खोल दिया है। तो हमारा जो जारविस बिल्कुल exe में बिल्कुल सक्सेसफुली जो है कन्वर्ट हो चुका है। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।